नमस्कार। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में देखेंगे और इसमें इस लर्निंग के रूप में भी है और प्रैक्टिस के रूप में भी है। इसमें हम शब्दों का प्रैक्टिस भी करेंगे और इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे कि ये होता क्या चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम होता है और इसकी परिभाषा है कि पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करते हैं। तो इसमें जो होता है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, भाव, गुण और अवस्था का नाम हो गया। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। और संज्ञा के भेद को अगर हम देखें तो इसमें एक मत नहीं है। जितने भी इसके भेद को लेकर व्याकरण है वो एक मत नहीं है। किंतु अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे द्रव्यवाचक है, समूहवाचक एवं समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। कुछ 3 भी मानते हैं, लेकिन हम 5 ही देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसमें व्यक्तियों का नाम होता है, केवल विशेष व्यक्ति के लिए होता है। चलिए इसके विशेष देखते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुनील व्यक्ति है, भारत देश है, उत्तर दिशा है, भारतीय राष्ट्रीय जाति है और गंगा नदी है, काला सागर समुद्र है, रामायण, रामचरित मानस ये पुस्तकें हैं, देवनागरी जो है वो लिपि है, होली, दीपावली त्यौहार है आदि। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में माने जाते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उपर्युक्त सभी किसी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो केवल एक ही का बोध कराते हैं। कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो वे समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगेंगे। तो ध्यान देखिए, दिशाओं के नाम, देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान आदि, समुद्र के नाम काला सागर, भूमध्य सागर आदि, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम रामायण, दैनिक जागरण आदि, पर्वतों के नाम हिमालय, काराकोरम आदि, दिनों महीनों के नाम जैसे सोमवार है या महीनों में जनवरी, फरवरी है। तो ऐतिहासिक युद्धों एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, नगर, पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लकड़ी, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, लेखक, जंगल, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप आदि ये सब जातिवाचक शब्द हैं। उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। और प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको।
अब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, धैर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजत्व, ममत्व, ममता, बंधुत्व, समीप्य, शाबाशी, नैकट्य, चतुराई, अपनापन, मनुष्यता, पांडित्य, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, दया, करुणा, सुंदरता, निराशा, हताशा, भलाई, गरीबी, अमीरी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब भाववाचक शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा है ये सब। अब देखिए समूहवाचक या समुदायवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद हो गया, कुंज हो गया, सभा हो गया, परिषद हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया, मंत्री परिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, पुस्तकालय हो गया, भीड़ या दल हो गया, गिरोह या पुंज, प्रकाश पुंज, ढेर, मंडल, घौंद, केले का घौंद जो होता है, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, झुंड, पक्षियों का झुंड, ये सब समूहवाचक या समुदायवाचक के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिससे किसी पूरे एक समुदाय का बोध होता हो। अब द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी धातु या द्रव्य का, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मापतोल वाली वस्तुएं आती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल आदि। तो ये कुछ विद्वान ऐसे हैं जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा वे है जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक अर्थ न प्रकट करते हो उन्हें रूढ़ कहा जाता है। जैसे कमल, नाक, आज, कल, पर आदि। यदि कमल शब्द के खंड क, म और ल सब तीनों को अलग कर दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं देता है, कोई सार्थक अर्थ इसका निकलता ही नहीं है। तो कमल क्या है, रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार से आज, कल, नल, पर, ये सब ऐसे शब्द हैं जो जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द। देखिए यौगिक का नाम ही ऐसा है कि वो योग अर्थात 2 शब्दों के योग से बना है। ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों या ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हों उन्हें यौगिक संज्ञा कहा जाता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं और जो उनका अलग करने पर निश्चित अर्थ भी होता है, साथ वे सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय 2 शब्दों से बना है, एक विद्या और एक आलय। विद्यालय, विद्या का आलय। पुस्तकालय भी 2 शब्द से बना है, एक पुस्तक और एक आलय, और दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं तो इसका एक अलग ही अर्थ प्रकट करता है। हिमालय, हिम और आलय। घुड़सवार, एक घोड़ा हो गया और एक सवार हो गया आदि। अब योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ ये देखिए ऐसे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। देखिए ये यौगिक अर्थात 2 शब्द तो होता है इसमें, लेकिन अगर दोनों को अलग करें हम लोग तो उसका कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। तो जैसे इसमें पंकज है, जलज है, लंबोदर है, चक्रपाणी है, ऐसे ऐसे शब्द जिसमें आते हैं वो योग रूढ़ होते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है वो सबना सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, ये एक विशेष परंपरा वाले विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज हम कहें तो पंकज जो है वो कमल को प्रकट करता है, जलज भी कमल है,
लंबोदर, लंबा और उदर, अर्थात हम कहेंगे लंबोदर तो गणेश जी से हो जाएगा कि लंबोदर, जिसका लंबा उदर है, जिसका लंबा पेट है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथों में, पाणी मतलब हाथ होता है। आइए अब हम इसको प्रैक्टिस इसका करेंगे शब्दों का। तो इस प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। देखिए, जो मनुष्यता शब्द है उसका भेद बताना है तो कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरणार्थक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, मनुष्यता जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है, ऑप्शन डी सही है। इसमें मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग, देखिए एक लिंग का क्वेश्चन आ गया है इसमें, तो इसको देख लेंगे हम। तो इसका जो लिंग है तन पुल्लिंग होता है, ऑप्शन डी सही है इसमें। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो से अलगाव जो है वो संप्रदान है, सॉरी अपादान कारक है, ऑप्शन सी सही है इसका। अलगाव अपादान से होता है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है वो कारक वगैरह से भी आ गए हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो इसमें जो दिया है कक्षा, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आशु। तो इसमें जो प्रत्येक है, ऑप्शन बी, यह शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है, उसके 2 आधार हैं। देखिए, इसको हम बाद में बताएंगे, और एक अर्थ के आधार पर है, एक रचना के आधार पर है। डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया है तो इसका देख लेते हैं। इसमें से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें भाववाचक संज्ञा जो नहीं है वो बताना है। तो जैसे सोना, मनाही, खुशी, विद्वता। तो इसमें जो ऑप्शन ए सोना है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी मनाही, खुशी और विद्वता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, हमें नहीं बताना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें संज्ञा शब्द बताना है। तो क्रोध, क्रोधित, क्रोधी या क्रुद्ध। तो इसमें शब्द संज्ञा क्रोध है, ऑप्शन ए सही है। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध कौन सा संज्ञा है, किस संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक का है, भाववाचक का है, समूहवाचक का, जातिवाचक का। तो द्रव्य जो देखिए वो द्रव्य है, दूध जो है द्रव्य है, पदार्थ है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा सेना, कुंज, परिवार, यौवन, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली, नर्मदा। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वह बताइए कौन सा है। देखिए, सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा तो पूरा है नहीं। परिवार भी समुदायवाचक है, और लड़का जातिवाचक है, मित्र, पंडित ये सब जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय, होली, नर्मदा ये नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यौवन, लोभ और मोह ये जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो लड़का जो है वो भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो लड़का संज्ञा जो है वो पूरी जाति को प्रकट कर रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो बुढ़ापा जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समुदायवाचक है। तो देखिए, बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। इसमें जातिवाचक बताना है। तो पेड़ क्या है,
मिठास, सुंदरता, चतुराई। देखिए मिठास जो है वो भाववाचक है, चतुराई भी भाववाचक है, सुंदरता भी भाववाचक है। पेड़ जो है वो पूरी जाति को प्रकट करता है। पेड़ बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम, इमली, जामुन, जो भी है, आंवला, बहुत सारे पेड़ हैं। तो यह जाति पेड़ जो है वो पूरी जाति को प्रकट करता है। तो ये पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? देखिए सेना, दल, सभा और कक्षा, ये कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? तो ये देखिए सेना जो होता है उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर सेना बनती है। बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर दल का निर्माण किया जाता है। और सभा में एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। और एक कक्षा के अंतर्गत बहुत सारे छात्र या छात्राएं होती हैं। तो यह किसका बोध करा रहे हैं? यह पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। तो यह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक बताना है किस प्रकार की संज्ञा है। तो शिक्षक जो है वो पूरी जाति को प्रकट कर रहा है। तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है इसका। जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। तो जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? तो ज़्यादा होगा, ज़्यादी होगा, ज़्यादे होगा, ज़्यादाएँ होगा। तो यह हो जाएगा ज़्यादा। ज़्यादा से जाति भाववाचक संज्ञा बनती है। नेक्स्ट है ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्रामीण है, ग्राम है, ग्रामी है, ग्राम्य है। तो जो एक शब्द होता है वो ग्राम होता है, है। ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्राम है, ग्राम से ग्रामीण बनता है। भाववाचक संज्ञा शब्द का कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें भाववाचक बताना है। तो लालिमा है, निराश है, अनुच्छेद है, विवाह है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो है लालिमा। ऑप्शन ए सही है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी क्या है? नदी एक नदी तो होती नहीं है, बहुत सारी नदियाँ होती हैं। तो यह किसको प्रकट कर रही है? यह पूरी जाति को प्रकट कर रही है। तो यह जातिवाचक संज्ञा है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए जो यमुना है वो एक नाम होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये नदियों का नाम है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष का भी नाम हो सकता है। तो यह व्यक्ति को प्रकट कर रहा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है इसका। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो मिठास है, मिठाई है, मीठी है या मीठा है। तो इसमें जो मिठास होता है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो देखिए जो कक्षा है वो क्या करता है? वो कक्षा में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, एक व्यक्ति से कक्षा तो बनेगी नहीं। यह पूरे समूह का बोध करा रहा है। तो यह समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो यह भाववाचक में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है, जातिवाचक में आता है या समूहवाचक में आता है? तो देखिए यह जो आता है समिति, इसमें एक व्यक्ति नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को मिलकर समिति बनाई जाती है। तो वो समूहवाचक संज्ञा है, पूरे समूह का बोध करा रहा है। ऑप्शन डी सही है इसका। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो इस संज्ञा शब्द कावेरी का भेद बताना है। तो कावेरी कौन सी संज्ञा है कहने का मतलब ये है। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जो कावेरी है वो नाम है एक, तो वो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है इसका। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसमें भाववाचक बताना है। तो पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा जो है वो बंधुत्व है। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है ये बताना है हमको। तो होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। तो देखिए इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वह है ऑप्शन सी कौवा। बाकी होली एक पर्व है, विशेष पर्व है, पूर्व भी एक दिशा है और हिमालय भी एक ही है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
और जो कौवा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह अपनी पूरी जाति को बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सूर की भाववाचक संज्ञा बताना है हमको, तो शौर्यता हो जाएगा, शौर्य हो जाएगा, शूरपन हो जाएगा, शूरवीरता हो जाएगा। तो शौर्य होगा, शौर्य सूर की भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें मन है, मानस है, मनाही है, मनसा है। तो मना की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मनाही। ऑप्शन सी सही है इसका। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इसमें से संज्ञा कौन सी है? संज्ञा बताना है। देखिए, एक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, इनमें, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है वह। तो इसमें जो संज्ञा है वह है एक ये संज्ञा है, बाकी इनमें और वह ये तो सर्वनाम है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? इसमें क्रियार्थक संज्ञा बताना है। तो मंत्री जी, ये तो कोई क्रिया नहीं है। व्यवस्था, ये भी कोई क्रिया नहीं है। कीजिए या ठहरने, इसी दो में डाउट है आप। तो इसमें कौन सा क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें जो है ठहरने, वो ठहरने का कार्य कर रहे हैं, तो ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो ये कौन सी चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा है, ये बताना है। पूछ रहा इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, अर्थात चंद्रगुप्त नाम से कई शासक हैं। तो यह किसका बोध करा रहा है? किसी व्यक्ति विशेष का तो करा नहीं रहा है। भाव भी नहीं है, क्रियार्थक भी नहीं है, यह जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त नाम के कई व्यक्ति हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो इससे कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो इससे जो बनाए जाते हैं कारक, पुल्लिंग, भाववाचक संज्ञा, वचन। तो इससे देखिए भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पदों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, ये परिभाषा से है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यह भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो यह देखिए गांधी को राष्ट्रीयता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यह हो रही है जाति से व्यक्तिवाचक में, जाति से व्यक्तिवाचक में हो रही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। तो अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा, इसमें कौन सी ऐसी संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। तो वो है, बताइए, कमल। कमल जो है वो नहीं है। कमल क्या है? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कमल भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी अमीरी, सुंदरता, करुणा, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है फिसलन है। बताना है फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्रियापद है, या विशेषण है? तो इसमें जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है
भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा से। अच्छा, ये उसका दिया है तो वो वही 5 प्रकार दिया है। जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण और अव्यय से। नेक्स्ट है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय जो संज्ञा है वो भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। हिमालय तो विशेष नाम होता है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का किसका बोध करा रहा है? समूह का, व्यक्ति का, भाव का या जाति का? तो यह करा रहा है जाति का बोध, तो यह जातिवाचक है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा बताना है इसमें। तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, बीमारी या दिल्ली? तो दिल्ली क्या है? दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बचता कौन सा है? बीमारी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बीमारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? तो अभी हमने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, ये 3 ही माने गए हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें विकल्प के आधार पर चुनना है। तो इसमें देखिए पानी जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो पानी तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और कुंज कौन सी संज्ञा है? कुंज जो है वो उसमें पूरा समूह होता है, समूह एक समूहवाचक संज्ञा है। कुंज, बगीचा, उपवन जो होता है वो होता है। और जुलाई कौन सी संज्ञा है? तो जुलाई एक महीना विशेष नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और मैना, मैना क्या है? यह अपनी पूरी जाति को प्रकट कर रही है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस हिसाब से ए का जो है वो दूसरा है और बी का पहला है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही है। और सी का चौथा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक। ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए पानी द्रव्यवाचक, कुंज समूहवाचक, जुलाई व्यक्तिवाचक और मैना जातिवाचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें समूहवाचक संज्ञा जो नहीं है वो बताना है। तो भीड़, कक्षा, दौड़, सभा। तो भीड़, कक्षा और सभा ये समूहवाचक संज्ञा है, और जो दौड़ है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी सही है। लिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। तो यह दूध, खटाई, ठंड, मिठाई। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? तो जो गाय है वो पूरी जाति को प्रकट कर रही है। गाय शब्द जो है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन सा है। तो नियमित है, पाश्चात्य है, अनुशासन है, आसमानी है। बताइए ये विशेषण को, इसमें संज्ञा विशेषणों में संज्ञा शब्द को पहचानना है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुशासन, ये संज्ञा है। निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें संज्ञा शब्द बताना है। तो सभा है, गहरा है, हरा है, पतला है। बताइए इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें जो सभा है वो संज्ञा शब्द है, और ये कौन सी संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है, संज्ञा शब्द है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो इसमें पशु बताना है कि पशु कैसा शब्द है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है? तो पशु जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे पशु होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक के साथ कौन सी संज्ञा है? नेत्र है,
जवाब है चोट है या निशान है। बताइए इसमें क्या सही है। तो इसमें जो सही है वो निशाना है, अचूक निशाना होता है। ऑप्शन डी सही है। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप बताना है तो बपौता हो जाएगा, बापती हो जाएगा, बपौती हो जाएगी या बापा हो जाएगा। तो बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप जो है वो बपौती होता है। ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्न में संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द कौन सा है। नीला है, मोटा है, गंगा है, पुराना है। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो गंगा है। और गंगा कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीला तो विशेषण होता है, मोटा, पुराने, ये सब विशेषण है। नेक्स्ट है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है बताइए। उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वह पूरी जाति का बोध कराता है। वो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराता है। तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है तो वह गुणवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यह भाववाचक संज्ञा है, भाव को व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन सी सही है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। रसीला, वकील, खमाइनी, राम। तो यह कौन सा है। यह वकील जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। वकील जो है वो पूरी जाति को प्रकट कर रहा है। बाकी रसीला जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कमायनी एक पुस्तक का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वकील जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसमें सभी भाववाचक संज्ञा शब्द को ढूंढना है तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। समूह देखिए ये समूहवाचक संज्ञा है। धैर्य, चालाकी तो ये तो भाववाचक संज्ञा है। उदासी, सूर्य, लेकिन सूर्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, इसमें पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमें पूरा भाववाचक बताना है तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, इसमें ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। लिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी बताना है तो लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा इसमें जो है वो भाववाचक संज्ञा है, आम जातिवाचक संज्ञा है। हमें आपको व्यक्तिवाचक बताना है तो राम, रामचरितमानस, गंगा, ममता, वकील, पुस्तक, ममता भी भाववाचक है, वकील जो है वो समूह जातिवाचक है। कृष्ण, कमायनी, मिठास, तो मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। हमें व्यक्तिवाचक छांटना है पूरे। तो ऑप्शन ए जो है लखनऊ, ऑप्शन बी है राम, रामचरितमानस और गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, गंगा नदी विशेष है उसका नाम है और राम भी व्यक्ति का नाम है। तो यह ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में संज्ञा बताना है तो यह जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो राज्यपाल जो है वो पूरे एक समूह का बोध कराता है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे राज्यपाल होते हैं। तो यह किसका बोध कराएगा, यह पूरी जाति का बोध कराएगा। ऑप्शन ए सही है, जातिवाचक संज्ञा है। लिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है तो लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है, मित्रता है। ऑप्शन सी सही है। बाकी लड़का जो है वो जातिवाचक है, पेड़ भी जातिवाचक है, भारत जो है वो व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन सी सही है, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें देखिए जो सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है यह बताना है तो सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है इसमें। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है।
इसमें गरीब शब्द बताना है, तो यह जातिवाचक है, विशेषण है, भाववाचक है या विशेष्य है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, तो इसमें रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है कि बुढ़ापा कैसा शब्द है, तो यह समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो देखिए बुढ़ापा जो है वो होता है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन भी सही है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लड़का जो है वो भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है। लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही है। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए, सर्वनाम के लिए, संज्ञा के लिए, तो कथन जो है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो इसमें जो है विशेषण, विशेष्य, कारक और विकृत अव्यय। क्वेश्चन है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो यह विशेषण के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसा लगे और ये सीरीज पूरी कैसे लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे गए का संग्रह है। इसको लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।